Hello everyone, welcome to our YouTube channel SKS Biology Classes। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसके पहले हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या है, इसका डिफिनीशन और केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स कितने तरह के रहते हैं, किस किस कंडीशंस में बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखेंगे और किस कंडीशंस में मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखेंगे। माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, ये हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि मेटाबोलाइट्स क्या है। व्हाट इज मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स मेनली जो है दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होता है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होगा वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगा जो हमारे शरीर के अंतर्गत जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, जो वाइटल है हमारे जीने के लिए, वो सारा चीज जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो उतना नेसेसरी नहीं है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, वो जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आते हैं। यही मेनली हम लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 1000 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स, हीम, क्लोरोफिल, etc., which are essential for their basic metabolic processes like respiration, photosynthesis, lipid metabolism, fat metabolism, etc. These organic compounds are called primary metabolites or biomolecules। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है मेनली बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में हम लोगों को जो है मदद करता है, जैसे रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस जो पेड़ पौधा में होता है, रेस्पायरेशन तो दोनों में होगा। ये सारा चीज़ लिपिड मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म वगैरह में भी जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है, जिसको बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, ये मदद करेगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव identifiable functions and play known role in normal physiological process। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका जो फंक्शंस होता है करीब करीब नोन होता है, जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है हमारे शरीर का, उसमें मदद करता है। जैसे रेस्पायरेशन है, तो रेस्पायरेशन में मेनली जो है ग्लूकोज जो है क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो चीज हो गया, ग्लूकोज किसके अंतर्गत आएगा, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। तो कार्बोहाइड्रेट जो है
क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जल कर जो है रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जल कर जो है एनर्जी देगा। एनर्जी जो है हमारे शरीर में जो है एटीपी के रूप में जो है एटीपी के रूप में जो है हमारे शरीर में जो है कंजर्व होगा, जिससे जो है सारा जितना भी हमारा जो वर्क है उसमें मेनली एटीपी खर्च होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो चीज है वो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो नोन होता है उसका फंक्शन, कि प्राइमरी जो लिपिड होगा वो क्या करेगा, फैट होगा वो क्या करेगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स होगा क्या करेगा, ठीक है, क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा, ये सारा चीज इसका जो फंक्शंस होता है वो नोन होता है, कि इसका मतलब करीब करीब नोन होता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बनता है, तो ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज अगर शरीर में रहता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी जो है आसानी होता है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होता है वो बहुत सारे प्लांट, फंगाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसका काम जो है बहुत ज्यादा नोन नहीं है। ठीक है, तो वैसा वैसा मेटाबोलाइट्स, वैसा केमिकल्स जो शरीर में पाया जाता है लेकिन उसका जो प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें डायरेक्ट रोल नहीं रहता है, उसको जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत जो है उसको रखा जाता है। ठीक है, मेनी प्लांट्स, फंगाई एंड माइक्रोबियल सेल्स ऑफ सर्टेन फैमिली एंड जेनरा synthesize different kinds of organic compounds other than primary metabolites, which are not essential for their basic metabolic processes like respiration, photosynthesis, lipid metabolism, fat metabolism, etc. These organic compounds are called secondary metabolites. Secondary metabolites इसको कहेंगे। इसके अंतर्गत आ गया क्या, फ्लेवोनॉइड्स, alkaloids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums and species। ये सारा चीज जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आ गया। ठीक है, एट द मोमेंट द रोल और फंक्शंस ऑफ all the secondary metabolites in host organisms are not understandable। जो है जितना भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है सबका रोल जो है समझने से बाहर है, वो जो है नोन नहीं है। कुछ उसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा वो जो है उसका क्या रोल है क्लियर नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन ए स्मॉल क्वांटिटी एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है कि अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो शरीर चाहे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कहीं भी रहेगा, अगर छोटा अमाउंट में अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, उससे निकालना उतना ही टफ हो जाएगा और उतना ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, दे आर डिराइवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मेनली जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के ही डिराइवेटिव होते हैं, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो रिएक्शंस होता है उसके ही जो है बीच का केमिकल से होता है। ठीक है, मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन वेलफेयर। एग्जांपल्स रबर, ड्रग्स, स्पीसीज, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। इसमें बहुत सारा चीज जो होता है जो हमारे
मनुष्य के वेलफेयर में जो है मदद करता है। रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पीसीज हो गया, सेंट्स हो गया, पिगमेंट्स हो गया, ये सारा चीज जो है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। बहुत सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है, जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होता है, उससे आदमी अर्न भी कर सकता है। ये जो टेबल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो एनसीईआरटी का टेबल है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे जो है ये इस टेबल को जैसे है वैसे ही जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है नीट यूजी में इसके एग्जाम्पल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में भी हमको लग रहा है पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये टेबल है, इसमें जो है सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो ये टेबल दिया हुआ है, जैसे पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स के अंतर्गत क्या है, कैरोटीनॉइड्स हो गया एंड एंथोसायानिन्स, ये हो गया पिगमेंट्स के अंतर्गत। अल्केलॉइड्स के अंदर मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। और टर्पेनॉइड्स के अंतर्गत जो हो गया मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, ये हो गया। एसेंशियल ऑयल्स के अंतर्गत लेमन ग्रास ऑयल हो गया। ये सारा चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉक्सिन्स है, इसमें एवरीन और रिसिन आ गया। लैक्टिन्स है, इसमें जो है कोनकाना वैलिन ए हो गया। ठीक है, और ड्रग्स जो है, ड्रग्स में जो है विनब्लास्टिन और कुरकुमिन एटीसी, ये आ गया ड्रग्स के अंतर्गत। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आ गया रबर, गम्स एंड सेलुलोज। ये जो टेबल है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है एकदम जो है इस पर ध्यान देना एकदम जरूरी है, क्योंकि एज इट इससे क्वेश्चंस जो है नीट यूजी में पूछा गया है। जैसे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम जो PYQ है, जो ऑलरेडी आया हुआ है नीट में। जैसे ये नीट 2021 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब इसमें से कौन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। तो देखिए रबर और गम, रबर और गम अभी आप पढ़े, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल्स है। देखिए ये रबर और गम्स जो है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस था, इसका जो है तो ये जो है क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। मॉर्फिन एंड कोडीन, मॉर्फिन और कोडीन में अभी आपने देखा यहाँ पे मॉर्फिन और कोडीन जो है अल्केलॉइड्स है। ये एग्जाम्पल किसका है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का है। ठीक है, अभी देखिए ये अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, ये अमीनो एसिड और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर का जो प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। इसलिए ये जो चीज है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, तो आंसर जो है ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा ये सी, नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पूछ रहा है तो आंसर सी हो जाएगा। और ये देख लीजिए ये जो है क्या है, ये विनब्लास्टिन और कुरकुमिन, इसका भी आप देखे हैं यहाँ पर विनब्लास्टिन और कुरकुमिन जो है ड्रग्स का एग्जाम्पल दिया है हुआ है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो देख रहे हैं इस तरह से ये डायरेक्ट जो है इससे ये क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं। ठीक है, अब सेकंड जो है नीट 2021 में ही पूछा गया है। जैसे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर को जो है इसमें जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ड्रग्स, ड्रग्स में रिसिन दिए हुए है, जबकि रिसिन और एवरीन जो है क्या है, टॉक्सिन है। ठीक है, देखिए टॉक्सिन में जो है, टॉक्सिन ये है, टॉक्सिन में एवरीन और रिसिन है। ठीक है, तो ये पहले ही आपको पता चल गया कि ये ड्रग्स में रिसिन नहीं रहेगा। तो इनकरेक्ट आंसर जो है कौन हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सब के बारे में भी देखिए अल्केलॉइड्स जो है,
अल्केलॉइड्स है, कोडीन है, देखिए यहाँ पे अल्केलॉइड्स में कोडीन है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल बहुत, जो ये टेबल है महत्वपूर्ण है। टॉक्सिन्स में जो है अभी देखे एवरिन है। लेक्टिन जो है, लेक्टिन्स में कोनकानावेलिन ए, देखिए यहाँ पे लेक्टिन में कोनकानावेलिन ए है, ठीक है। इस तरह से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज इट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है और जाता भी है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटिन, स्ट्रिक्निन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर। ये सारा चीज जो है मेनली जो है क्या है, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये मेनली आपको जो है डिफेंस एक्शंस के लिए जो है प्लांट जो है रखता है, ताकि जो भी जो ग्रेजिंग एनिमल्स जो है जो उसको खाता है उससे जो है बचा जा सके, ठीक है। कड़वा लगेगा, बहुत सारा चीज, बहुत सारा इफेक्ट रहता है इन सारे चीजों का, जिसके कारण एक बार जो है उसका पत्ता जो है वो जानवर खाएगा तो क्या होगा, उसको ठीक नहीं लगेगा। बहुत सारा केमिकल्स ऐसा रहता है कि जिससे और सारा भी एडवर्स इफेक्ट जानवरों में पैदा करता है, जिससे जो है जानवर जो है उस पौधा को खाने से बचते हैं। तो इस तरह से उस पौधा का क्या हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया डिफेंस एक्शंस। अब ये यहाँ पर देखिए, ये जो है कोनकानावेलिन ए क्या है, अभी हम लोग पढ़े कि ये क्या है, ये लेक्टिन है। देखिए यहाँ पे कोनकानावेलिन क्या है, लेक्टिन्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेक्टिन्स, ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक सी यू।